हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ अ मिरर ऑफ पास्ट ग्लोरी एंड फ्यूचर चैलेंजेस। दोस्तों, लगभग एक सदी पहले निर्मित संसद भवन परिसर में ही 28 मई को नया संसद भवन देश को लोकार्पित हो रहा है। यह नई संसद नहीं, नया संसद भवन है। मौजूदा संसद का ही विस्तार इमारत के रूप में दोनों एक ही संसद परिसर का हिस्सा हैं। दोनों का सहअस्तित्व होगा। एक में बीता हुआ कल दिखेगा तो दूसरे में आने वाला कल। मौजूदा गोलाकार संसद भवन 1927 में बना। इसमें काफ़ी फेरबदल या बदलाव हुए हैं। आज़ादी के बाद 1956 में इसी इमारत में और मंजिलों को जोड़ा गया। 1975 में संसद एनेक्सी का निर्माण हुआ। 2002 में फिर अपग्रेडेशन हुआ। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग बनी, जिसमें कमेटी रूम के अलावा सम्मेलन कक्ष और एक सभागार भी बने। पुनः 2016 में संसद एनेक्सी का और विस्तार हुआ। एक अलग विंग का निर्माण हुआ। बहरहाल समय के अनुरूप प्रभावी प्रशासनिक कामकाज की संस्कृति बनाने और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तकनीकी आधुनिकीकरण समय की मांग थी और पुराने संसद भवन की अपनी सीमाएं थीं। पुराना संसद भवन स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्वितीय है। यह आगंतुक को आकर्षित करता है। हालांकि भवन के अंदर का दृश्य से अलग है। बिजली के तारों का जाल है। आधुनिक तकनीकी जरूरतों के अनुसार कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, सुरक्षा गैजेट्स आदि के केबल्स बिछाने के लिए जगह जगह कीलें ठोकी गईं या छेद करने पड़े। दोनों सदनों में जब सारे सदस्य मौजूद होते हैं तो सदस्यों को अपनी सीट तक जाने में कठिनाई महसूस होती है। वहीं 2012 में राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी क्योंकि एसी पाइप से दुर्गंध आने लगी थी। राज्यसभा, लोकसभा और सेंट्रल हॉल के डोम की भीतरी छत पर टाइल्स और प्लास्टर के गिरने से रोकने के लिए सुरक्षा जाल लगाने पड़े हैं। जाहिर है, नई संसद भवन का विस्तार अकारण या अचानक नहीं हुआ है। अतीत के पीठासीन पदाधिकारियों ने अनेक बार मौजूदा भवन की समस्याओं के समाधान की बात कही, मांग की। 2012 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा था कि संसद भवन रो रहा है। तब वैकल्पिक परिसर या नए संसद भवन के लिए उच्च शक्ति वाली समिति के गठन को मंजूरी दी गई। 3 सालों बाद 2015 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शहरी मामलों के मंत्री को आधुनिक तकनीक के साथ एक नई इमारत बनाने का प्रस्ताव दिया। उन दिनों इस बात से भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया कि 2026 में परिसीमन सीमा के बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो उसकी तैयारी पहले से ही करने की जरूरत है। दोस्तों, इन तथ्यों कारणों को समग्रता से देखें तो समय समय पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारियों द्वारा जाहिर की गई चिंता समझ में आती है। इस लिहाज से नए संसद भवन का निर्माण कम से कम दशक भर पहले हो जाना चाहिए था, पर ऐसा न हो सका। नया भवन अद्यतन तकनीक से लैस सतत ऊर्जा के इंतजाम से परिपूर्ण है। यह अत्याधुनिक तरीके से बना है। इसमें सर्वोत्तम उपलब्ध गजट लगे हैं। ई लाइब्रेरी तक पहुंच आसान हो गई है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट, कागजात और दस्तावेज माननीय सदस्यों को उसकी सीट तक आसानी से उपलब्ध हो सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में लेटेस्ट ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन सिस्टम है। संसद में सभी शेड्यूल्ड भाषाओं में सदस्य अपनी बात रख सकते हैं। सदस्यों के इन भाषणों की हिंदी एवं अंग्रेजी में त्वरित भाषांतरण की अति आधुनिक सुविधाएं हैं। यह सांसदों की दक्षता बढ़ाने व कामकाज की सहूलियत बढ़ाने के लिए तमाम आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से युक्त नया और स्मार्ट संसद भवन है। दोस्तों, समय तेज़ी से बदल रहा है। पिछले 3 दशकों में ही दुनिया टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और इंफॉर्मेशन टेक रिवॉल्यूशन से होते हुए अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों को बनाने और लागू करने में इन सब की भूमिका है। समय के साथ खुद को अपडेट करना होगा। इसके लिए देश को तैयार करने के लिए एक सशक्त पर गतिशील और आधुनिक विधायी व्यवस्था और विधायिका की जरूरत होगी। दोस्तों, नया संसद भवन इन चुनौतियों का सामना करने, उसके अनुसार चलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जन आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का मंच बनेगा। खास तौर पर भारत और युवा पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेगा। नया संसद भवन मौजूदा और भविष्य के रहनुमाओं को भी देश को दिशा देने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।